स्वागत है आपका नॉलेज बेस्ड चैनल द कंपटीशन में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आए हुए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, जॉब्स यानी नौकरियां तो बहुत हैं, परंतु सभी जॉब्स की नींव टिकी है सैलरी पर। आइए हम बात करते हैं ऐसे 10 नौकरियों की जिसकी सैलरी लाजवाब है। तो दोस्तों, मैं हूँ राजेंद्र राज। चलिए कुछ नया जान लेते हैं। आइए जानते हैं भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली नौकरियां कौन सी हैं। विज्ञान और तकनीकी के विकास के साथ साथ परंपरागत नौकरियों से अलग तकनीकी आधारित नौकरियां पैदा हो रही हैं। इनमें वही लोग काम कर सकते हैं जो कि तकनीकी रूप से सक्षम होने के साथ साथ किसी एक विशेष विषय में स्पेशलिस्ट भी हों, जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी इत्यादि। आइए जानते हैं कि सबसे अधिक सैलरी देने वाली कौन सी नौकरियां हैं। तो दोस्तों, वीडियो की धारा में खोने से पहले इसे लाइक कर दें और हमारी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। आइए हम पहले बात करते हैं। नंबर 1 पर है व्यापार विश्लेषक यानी कि बिजनेस एनालिस्टिक। एक अच्छा व्यापार विश्लेषक होने के लिए व्यक्ति की गणित अच्छी होनी चाहिए, मुख्य रूप से सांख्यिकी और प्रायिकता मतलब स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। साथ ही तेजी से गणना करने की क्षमता भी होनी चाहिए। इस नौकरी में अच्छी सैलरी होने के साथ साथ रोजगार की व्यापक संभावनाएं भी होती हैं। इस सेक्टर में काम करने वालों के लिए वार्षिक सैलरी इस प्रकार होती है। करियर की शुरुआत में रुपए 6 लाख रुपए से 8 लाख रुपए के बीच, मिड करियर में 15 लाख रुपए सैलरी और अनुभवी विश्लेषक के रूप में 25 लाख रुपए सैलरी। करियर की शुरुआत से तात्पर्य है कि 5 साल शुरू के वर्ष में, उसके बाद 5 से आगे जो ईयर्स होंगे 15 लाख पर ईयर लगभग मिलेंगे उसे, और अंतिम 10 या 5 साल जो अनुभवी विश्लेषक के होंगे 25 लाख पर ईयर मिलेंगे। दूसरा जॉब का नाम है निवेश बैंकर यानी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। इस नौकरी में लगे व्यक्ति को कंपनी के लिए पूंजी जुटाने, टॉप मैनेजमेंट को वित्तीय सलाह प्रदान करने, पूंजी निवेश करने और धन से संबंधित सभी काम करने होते हैं। एक सफल बैंकर बनने के लिए व्यक्ति को आंकड़ों से प्यार होना चाहिए और साथ ही अच्छी प्रेजेंटेशन देनी आनी चाहिए। निवेश बैंकिंग क्षेत्र में नौकरियों के लिए वार्षिक वेतन नौकरी के प्रवेश स्तर में वार्षिक रुपए 12 लाख रुपए, मिड करियर में रुपए 30 लाख वार्षिक और अनुभवी करियर में रुपए 50 लाख वार्षिक। तीसरे नंबर पर है प्रबंधन पेशेवर यानी कि मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स। प्रबंधन से जुड़े लोग किसी भी संगठन की रीढ़ की हड्डी होते हैं। इस पेशे से जुड़े लोगों को किसी एक काम को करना होता है। कई बार ऐसे लोगों को कंपनी के लिए आय सृजन का काम भी सौंपा जाता है। इस पेशे में नौकरी के शुरुआती दौर में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन जब आप ऊंचे पद पर पहुंच जाते हैं तो शारीरिक मेहनत का काम मानसिक मेहनत में बदल जाता है। साथ ही आपकी सैलरी में भी अच्छी वृद्धि हो जाती है। इस सेक्टर में काम करने वाले लोगों की हर कंपनी में ज़रूरत होती है। इस पेशे में मिलने वाली वार्षिक सैलरी इस प्रकार है। प्रवेश स्तर पर वार्षिक सैलरी 3 लाख रुपए तक है और मिड करियर में वार्षिक सैलरी 25 लाख रुपए तक है और अनुभवी करियर में 80 लाख रुपए तक वार्षिक सैलरी है। चौथे नंबर पर है चार्टर्ड अकाउंटेंट। यह भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित जॉब्स में से एक है। इस क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति को आंकड़ों का जोड़ना घटाना, आंकड़े याद करने में दिलचस्पी होनी चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट को टैक्स मैनेजमेंट, वित्तीय लेखा यानी फाइनेंसिंग अकाउंटिंग और बैंकिंग और परामर्श जैसे काम करने होते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट को भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान ICAI का सदस्य होना चाहिए। E&Y, डेलाइट, PwC और ICICI बैंक भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट को अच्छा वेतन देने वाली कंपनियां हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट की वार्षिक सैलरी इस प्रकार होती है। प्रवेश स्तर पर इनकी वार्षिक सैलरी लगभग 6 लाख रुपए है और मिड करियर में इनका जो वार्षिक सैलरी लगभग है 13 लाख रुपए और अनुभवी करियर में इनका जो वार्षिक सैलरी लगभग है 26 लाख रुपए। 5वें नंबर पर है IT और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए यह आवश्यक होता है कि वे अपने आप को बदलती तकनीकी और कौशल से अपडेट करते रहें ताकि वे नए क्षेत्र में उभरती चुनौतियों का सामना कर सकें। हालांकि IT और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को इस बात की शिकायत रहती है कि उनकी सैलरी तेजी से नहीं बढ़ती है। इस क्षेत्र के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ट्रेनी को रुपए 1.5 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ष के बीच सैलरी मिलती है, लेकिन जैसे ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर यानी प्रोग्रामर एक कदम ऊपर चढ़ता है तो उसकी सैलरी 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए प्रति वर्ष पर पहुंच जाती है। इस सेक्टर में प्रोजेक्ट लीड की सैलरी 12 लाख रुपए प्रति वर्ष से 19 लाख प्रति वर्ष के बीच होती है। इस क्षेत्र में उच्च वेतन के अलावा
बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट मिलते हैं जिनके लिए प्रतिभाशाली लोगों को विदेश जाने के मौके भी मिलते हैं। इसलिए क्षेत्र में अपना कैरियर बनाने के लिए लोगों को इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि समय के साथ अपने आप को अपडेट करते रहें। छठे नंबर पर है विमानन क्षेत्र के पेशेवर, यानी कि जो हवाई क्षेत्र में काम करते हैं उनके लिए है यह सेक्टर बहुत ही उभरता हुआ क्षेत्र है। इस सेक्टर में काम करने वालों में पायलट, एयर होस्टेस, ग्राउंड स्टाफ आदि आते हैं। इस क्षेत्र में जंबो पायलट और नियमित पायलटों, कार्गो या यात्री एयरलाइंस में दोनों का औसत वेतन 7 लाख रुपए से लेकर 9.5 लाख रुपए प्रति वर्ष के बीच का है। एयर होस्टेस की सैलरी 4 लाख रुपए से लेकर 6 लाख रुपए प्रति वर्ष के बीच रहती है, जबकि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को हर साल 5 से 6 लाख रुपए की सैलरी मिलती है। दोस्तों, 7वें नंबर पर है विधि पेशेवर, यानी लॉ प्रोफेशनल्स। यदि आप कानून को अच्छी तरह से समझते हैं और लोगों की बातों में कमियों को आसानी से निकाल लेते हैं और सबूत खोजने की क्षमता रखते हैं, तो यह क्षेत्र आपके लिए एकदम सही है, क्योंकि यह उच्च वेतन देने वाला काम है। इस क्षेत्र के फ्रेशर्स जो कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से पढ़े होते हैं, उन्हें भी 6 लाख वार्षिक से लेकर 9 लाख वार्षिक का वेतन मिल जाता है। लेकिन जब 4 से 6 वर्ष का अनुभव हो जाता है तो यही पैकेज बढ़कर 10 से 15 लाख रुपए प्रति वर्ष हो जाता है। लुथरा एंड लुथरा, अमरचंद मंगलदास, AZB और पार्टनर्स भारत में प्रमुख कानूनी प्राइवेट फर्म्स हैं जो कि कॉरपोरेट कानून में दिलचस्पी रखने वालों को अच्छा पैकेज देते हैं। 8वें नंबर पे हैं डॉक्टर। जी हाँ, आप जानते हैं, डॉक्टर से परिचित हैं। यदि आप जीव विज्ञान या फार्मा क्षेत्र में रुचि रखते हैं तो एक मेडिकल प्रोफेशनल्स होने पर कर्मचारी के रूप में बड़ी राशि सैलरी के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। यह सेक्टर रिसेशन प्रूफ माना जाता है, यानी कोई भी मंदी आए कोई दिक्कत नहीं। इसलिए इसमें आप एक मजबूत और सुरक्षित करियर बना सकते हैं। यह भारत के सबसे अधिक पैसा देने वाले क्षेत्रों में से एक है। हालांकि सरकारी कर्मचारी के रूप में डॉक्टर को कम सैलरी मिलती है, लेकिन प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले डॉक्टरों को बहुत अधिक वेतन 30 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए प्रति वर्ष की सैलरी मिलती है। मेडिकल करियर के लिए वार्षिक औसत वेतन है सामान्य अभ्यास के समय 4,80,000 रुपए के आसपास, यानी 5 लाख वार्षिक। जनरल सर्जन जब बन जाते हैं तो उसे 8 लाख रुपए प्रति वर्ष, और मेडिकल डॉक्टर जब वो बन जाते हैं तो 17 लाख रुपए प्रति वर्ष तक मिल जाते हैं। दोस्तों, 9वें नंबर पर है मॉडलिंग और अभिनय, यानी कि एक्टिंग। यह आज के ज़माने का सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला सेक्टर है। इसमें काम करने वालों को नाम और दाम दोनों एक साथ मिलते हैं। इसमें एक नए एक्टर को टीवी सीरियल में काम करने के लिए प्रति एपिसोड के 2,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक दिए जाते हैं। यदि एक्टर के पास थोड़ा अनुभव है तो वह 10,000 रुपये से 2 लाख रुपये प्रति एपिसोड के हिसाब से सैलरी पाता है। यदि किसी नवोदित कलाकार यानी कि इंट्रोड्यूसिंग कलाकार को एक फिल्म के रोल के लिए 5 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक मिल जाते हैं। आजकल तो करोड़ों भी मिलते हैं। मॉडलिंग कार्य में फैशन शो, पत्रिकाओं के प्रिंट विज्ञापन, टीवी विज्ञापनों और बिलबोर्ड विज्ञापन होते हैं। इनसे भी इनकी कमाई होती रहती है। 10वें और अंतिम नंबर पर है तेल और प्राकृतिक गैस सेक्टर की नौकरियां, ऑयल एंड नेचुरल गैस सेक्टर प्रोफेशनल्स। तेल और प्राकृतिक गैस ऐसा सेक्टर है जो भारी मुनाफा कमाता है और इस क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को अत्यधिक वेतन देता है। इस क्षेत्र में काम करने वालों में जियोलॉजिस्ट, समुद्री इंजीनियर आदि शामिल हैं। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से भारत सरकार का एकाधिकार है, इसलिए इस क्षेत्र की ज्यादातर नौकरियां सरकारी क्षेत्र में काम करने वालों के लिए ही हैं। हालांकि निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियां जैसे कि ब्रिटिश गैस, रिलायंस एनर्जी, हॉलीबर्टन, स्लबर्गर और सेल आदि अच्छे संस्थानों में स्नातक और 4 से 5 साल का अनुभव रखने वाले लोगों को 15 से 20 लाख रुपए प्रति वर्ष की दर से सैलरी देती है। करियर की शुरुआत में इस क्षेत्र में लगभग 3.5 लाख से 6 लाख रुपए की प्रति वर्ष की वेतन की उम्मीद हो सकती है। इस उद्योग में अनुभवी पेशेवर आसानी से 15 से 20 लाख प्रति वर्ष या उससे अधिक अन्य सभी सुविधाएं हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें प्रायः सरकारी नौकरियों को शामिल नहीं किया गया है, सिर्फ तकनीकी डिग्री आधारित नौकरियों की चर्चा की गई है। मैं तो कहता हूं आप भी देखें सपने और सपनों की मंजिल पाने की राह में शामिल हो जाएं और अपने जीवन को साकार करें, साथ ही देश की सेवा में तत्पर रहें। याद रहे, आपका परिश्रम ही आपकी सफलता की चाबी है। मीन्स योर लेबर इज की टू सक्सेस।
दोस्तों, इस प्रकार हमने जाना कि किन क्षेत्रों में कितनी सैलरी मिलती है और किन किन कंपनियों में रोजगार की संभावनाएं अधिक हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा यह वीडियो? जरूर इसे लाइक कीजिए, कमेंट में हमें बताएं कि वीडियो कैसा लगा। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर बजा दें। बहुत बहुत धन्यवाद।